अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था अस्माए ज़माइर मुनफसिला मरफुआ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़माइर की दूसरी किस्म यानी अस्माए ज़माइर मुत्तसिला मंसूबा। ये अरबिक ग्रामर का लेक्चर नंबर 6 है। मुत्तसिला मंसूबा जो आज का है, मुत्तसिला का मतलब है मिली हुई, वो ऐसी ज़मीरें जो मिली हुई लफ्ज़ के साथ आती हैं। जैसे यहाँ पे ज़मीरें लिख दी हैं मैंने पीछे, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, और आप आगे आप देखेंगे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिनके साथ ये ज़मीरें जुड़ी हुई हैं, किताबु, किताबु, किताबु। तो ये ज़मीरें आगे लगाई मैंने, यहाँ पे मिली हुई ज़मीर इसके साथ आई, किताबु का, किताबु कुमा, किताबु कुम। तो ये ज़मीरें मिली हुई हैं, इसी को कहते हैं मुत्तसिला। अब मंसूबा किसे कहते हैं? मंसूबा कहते हैं जिस ज़मीर पर ज़बर हो, नसब हो, उसको मंसूब कहते हैं। तो ये ज़मीरें चूँकि मंसूब होती हैं इसीलिए इनको मंसूबा कहते हैं। और कल की जो ज़मीरें हमने पढ़ी थी वो थी मुनफसिला मरफुआ। मुनफसिला कहते हैं एक दूसरे से जुदा होना, यानी वो जिस तरह ये ज़मीर मिली हुई है किताब के साथ तो वो इस तरह मिली हुई नहीं आ सकती थी। अगर वो ज़मीरें हम इस्तेमाल करें तो मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अना मुस्लिमून। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जैसे कल हमने पढ़ा था उसी में मिसाल से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखें कल हमने पढ़ा था अना मुस्लिमू। अना ये ज़मीर है मुतकल्लिम की और मुस्लिम अलग है, तो दोनों के दरमियान फ़र्क है। तो ये जो एक दूसरे से जुदा हैं इसी को कहते हैं मुनफसिला। यहाँ भी फ़र्क है, यहाँ भी सब जगह आप देखेंगे तो फ़र्क है, ज़मीर अलग है और आगे लफ्ज़ अलग है। तो ये फ़र्क जो है इसी को मुनफसिल कहते हैं, एक दूसरे से जुदा होना, इसीलिए इनको कहते थे मुनफसिला। और दूसरी बात जो है ये ज़मीरें हमेशा मरफू होती हैं, मरफू यानी जिन पर रफ़ा हो। अब आप देखेंगे कभी ज़बर है कभी ज़ेर है, लेकिन ये हालत रफ़ी में होती हैं, इसलिए इनको मरफू कहते हैं। फिर से हम वापस चलते हैं। तो ये आज की जो ज़मीरें हमने पढ़नी थी अस्माए ज़माइर मुत्तसिला मंसूबा, तो इसमें भी 3 हालतें हैं। हाजिर के एतबार से 6 ज़मीरें हैं, गायब के एतबार से 6 ज़मीरें हैं और मुतकल्लिम के एतबार से 2 ज़मीरें हैं। हाजिर के एतबार से जो 6 ज़मीरें हैं, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये 3 मुज़क्कर के लिए और ये 3 मुअन्नस के लिए, क्योंकि इसमें जिन्स के एतबार से भी किस्में बनती हैं तो इसमें भी 3 ये हो जाएंगे, 3 मुज़क्कर के लिए 3 मुअन्नस के लिए हाजिर में। फिर गायब में भी ये हो जाएगा 3 अलग से, 3 मुज़क्कर के लिए ऊपर वाली और नीचे वाली 3 मुअन्नस के लिए। और इन्हीं को आगे मैंने जब इस्तेमाल किया है तो आप देखेंगे मैंने किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन आगे फ़र्क कैसे होगा? अब वाहिद के लिए भी वही किताब है, तस्निया के लिए भी और जमा के लिए भी, यहाँ नीचे मुअन्नस के लिए भी वही इसी तरह से इस्तेमाल हुआ है। बस ज़मीरों से फ़र्क हुआ है कि एक के लिए है, एक की है, 2 की है या 3 की है। अब जब मैंने किताबों के साथ का इस्तेमाल किया पहली वाली ज़मीर, तो का जो है वाहिद के लिए आता है, वाहिद कहते हैं एक को, तो इसका मतलब हुआ किताबों का आपकी किताब, यानी आप जो मैंने बोला ये एक के लिए बोल रहा हूँ मैं, 2 के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। और अगर 2 के लिए मुझे बोलना हो तो कुमा की ज़मीर लगाएंगे, किताबु कुमा, आप 2 की किताब। और इसी तरह अगर 2 से ज़्यादा के लिए मुझे बोलना हो तो कुम का इस्तेमाल करेंगे, किताबु कुम। कुम का इस्तेमाल जमा के लिए होता है, जमा फिर जितने भी हों उसमें 3 या उससे ज़्यादा, उसकी कोई हद नहीं है। इसी तरह मुअन्नस के लिए बोलना हो, अगर मुअन्नस एक ही है सामने लेकिन वो मुअन्नस है, जिन्स के एतबार से फीमेल है, तो उसके लिए का नहीं बोलेंगे हम, उसके लिए की बोलेंगे हम, किताबु की, आपकी किताब, आप एक औरत की किताब। इसी तरह अगर वो 2 मुअन्नस हों, 2 फीमेल हों, तो उनके लिए कुमा का लफ्ज़ वही लाएंगे जैसे कि कुमा ये मुज़क्कर के लिए लाया था, किताबु कुमा, आप 2 की किताब। किताबु कुन्ना ये जमा के लिए, कुन्ना जो आता है ये मुअन्नस जमा के लिए आता है, वो भी हाजिर वाले जो सामने मौजूद हों, तो आप सब औरतों की किताब। इसी तरह ये तो हाजिर के सीगे थे। गायब के लिए अगर हमें बोलना हो तो का की जगह हु का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी सामने मौजूद नहीं है जिसकी किताबें कहीं और है तो हम बोलेंगे उसकी किताब। तो उसकी किताब के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? किताबहु या किताबुहु, उसकी किताब। और 2 के लिए बोलना हो तो किताबुहुमा, इसको तस्निया बोलते हैं, उन 2 की किताब, किताबुहुम, उन सब की किताब। फिर अगर मुअन्नस के लिए बोलना हो यानी गायब जो हैं वो मुअन्नस हैं, तो एक अगर है तो उसके लिए बोलेंगे किताबुहा, हा का इस्तेमाल एक के लिए होता है मुअन्नस के लिए, किताबुहा
उस एक औरत की किताब। अगर दो हैं तो किताबुहुमा, उन दो औरतों की किताब। किताबुहुन्ना, उन सब औरतों की किताब की। और ये हो गए गायब के 6 सीगे, 3 मुज़क्कर के लिए, 3 मुअन्नस के लिए। फिर वाहिद जमा, वाहिद तस्निया और जमा, वाहिद तस्निया और जमा। 2 सीगे जो मुतकल्लिम के लिए हैं, जो हमने पीछे देखे यहाँ पे, या ना, या और ना। या ये मुतकल्लिम वाहिद के लिए आता है, यानी बोलने वाला अगर एक है तो उसके लिए या का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसके लिए ना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किताबी, मेरी किताब, या का इस्तेमाल किया किताब के साथ हमने। और अगर बोलने वाले ज़्यादा हैं तो किताबु ना, तो हम सब की किताब। तो इस तरह से इन ज़मीरों का इस्तेमाल होता है। ये ज़मीरें थी अस्माए ज़माइर मुत्तसिला मनसूबा। कल हमने ज़मीर की तारीफ़ पढ़ी थी, ज़मीर किसको कहते हैं, तो ये थी अस्माए ज़माइर मुत्तसिला मनसूबा का इस्तेमाल। इनको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले 3 हालतों के एतबार से इनको तकसीम करना है, हाजिर, गायब और मुतकल्लिम। हाजिर की 6 ज़मीरें हैं, गायब की भी 6 ज़मीरें हैं, और मुतकल्लिम की 2 ज़मीरें हैं। फिर हाजिर की को 2 किस्मों में तकसीम करेंगे, 3 मुज़क्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए। फिर ये भी 3 किस्मों में तकसीम होंगी, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। फिर गायब को 2 किस्मों में तकसीम करेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस, 3 मुज़क्कर के लिए, 3 मुअन्नस के लिए। फिर से वही किस्में इसमें भी निकलेंगी, एक वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए। वाहिद मुअन्नस के लिए, वाहिद तस्निया मुअन्नस के लिए और जमा मुअन्नस के लिए। और ये 2 मुतकल्लिम के लिए। या मुतकल्लिम अगर एक है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और अब मुतकल्लिम अगर 2 या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए ना का इस्तेमाल होता है। तो ये कुल टोटल 14 ज़मीरें हैं जिनका इस्तेमाल होता है किसी इस्म की जगह इबारत में, कि अगर कोई नाम बार बार आ रहा है तो हम नाम बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे इबारत का हुस्न जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके लिए हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी में इस तरह से ज़मीरों का इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपकी मायार पर ये वीडियो पूरी उतरी होगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है या कुछ एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, और साथ में हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और घंटी के बेल आइकॉन को ऑन रखें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।